हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपने इससे पहले वाली क्लास आपने देखी होगी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था वहां से हमने स्टार्ट किया था। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे। अब उसी को यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है आपकी यूथ कंपटीशन की। बहुत अच्छी बुक है और 7525 क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराएंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। और जो ये बुक है इसके जो सॉल्यूशन है उससे डिफरेंट सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि बुक में तो है ही आपके, वो तो आप कर ही सकते हो। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो लेंथी है हम उनको कैसे छोटा कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। कल जो एक शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन था लास्ट, हमने वो कर लिया था। ठीक है, उसको अभी हमें आगे कंटिन्यू करना है। और यहाँ तक ये तो हो गया था हमारा। ये क्वेश्चन था कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला था। और मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से इसको करना है। बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन होती है, मीडियन का काम क्या होता है। बेसिकली मीडियन क्या करती है कि किसी भी ट्रायंगल को, जो एरिया होता है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटने का काम करती है। और इसके साथ ही मीडियन क्या होती है, जिस साइड पे मीडियन खींची जाती है वो उसको भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, उस कंसेप्ट से मैंने क्या बोला था कि ये जो एरिया होगा, ये पूरे बड़े ट्रायंगल का, जो आपका पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा उसका क्या होगा, आपका 1/3 होगा। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका 1/3 कर दूं तो मेरे पास इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा बाय मीडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, ये है आपका। क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी आपका 12 सेंटीमीटर है। मैं अलग से एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये आपका यहाँ से, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है आपका। तो स्क्वायर बेसिकली किस तरीके से है इसको पढ़ लो एक बार। जिसमें ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग के शीर्ष में से एक त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। स्क्वायर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा कि उसका जो एक वर्टेक्स है वो क्या करता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता है। ठीक है, तो ये वो वर्टेक्स आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको आपका टच कर गया। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये आपका डी होगा, ये आपका ई होगा, और ये आपका एफ होगा। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों के चारों एंगल क्या होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं, और चारों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो बेसिक अप्रोच है। इसको हम टेन थीटा से भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होता है, टेन थीटा से हम स्क्वायर की साइड भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या होता है, मैं बी और ई को मिला दूं, उससे भी दो ट्रायंगल आएंगे, उनके एरिया को मैं मर्ज कर दूं तो भी आपकी बात बन जाएगी। बट पेपर में हमारे पास डायरेक्ट हमें जो अप्रोच लगानी है वो क्या होती है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये कंडीशन बन जाए, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ए बी आपका कितना बोला हुआ है, 12 है। ए बी आपका 12 है, ये आपका कितना है, 15 है। हाइपोटेन्यूज आपका 15 है। तो आपको पता होगा 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है। तो 9 12 15 होता है, 12 12 हो गया, 15 हो गया। तो ये बेस आपका क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा डायग्राम बन जाए तो जो स्क्वायर का एरिया होता है ना मेरे भाई, वो एरिया किसके बराबर होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, वो एरिया होता है आपका परपेंडिकुलर इंटू आपका बेस। नीचे होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, और उसका आपको डायरेक्ट होल स्क्वायर करना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर है आपका 12 और 9 आपका 21 आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ 12 और 9 आपका नहीं, मल्टीप्लाई करो 12 नहीं में आपका 108 आएगा। और नीचे 12 और 9 आपका कितना आ जाएगा, 21 आएगा। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। यहाँ से इसको काट दो, ये 36 पे चला जाएगा, ये आपका 7 पे, और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्योंकि इस पे स्क्वायर आपको करना है, तो ये आपका यहाँ से 1296 और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 49। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 1296 बटे में आपका 49। ठीक है, तो कभी भी ऐसा अगर बन जाता है तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस बेस। अगर साइड निकालनी है तो स्क्वायर मत करना, अगर एरिया निकालना है तो साइड आ गई उसका स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 41 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है। एडी जो है बीसी पर एक लंब है, समलंब नहीं होगा, ये लंब होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, समलंब। ठीक है, एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, कोई इश्यू नहीं, बना देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ भाई एक छोटा सा ट्रायंगल, ये हम बना देते हैं।
ठीक है। ट्रायंगल के बारे में क्या बोल रहा है, ये जो बोले उसको करते हुए चलो। बोला है ABC है, आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। AC आपका क्या है, √41 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। BC आपका क्या है, 8 है, कोई इश्यू नहीं है भाई, ठीक है। और AB आपका कितना है, 5 है, कोई इश्यू नहीं। और AD क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बोला है ABD का एरिया बताओ। देखो यार, दो तरीके हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं इस हाइट को निकालूं कैसे भी करके, मैं AD की वैल्यू निकालूं। AD की वैल्यू को निकालने के दो तरीके, एक तो क्या है, पूरे बड़े ट्रायंगल ABC का एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से। उस हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया आता है उसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, मतलब दोनों तरफ से ट्रायंगल का एरिया इक्वेट करके करूं। एक तो वो तरीका है जो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे AD पता लग जाए कैसे भी। जैसे ही AD पता लगेगा तो मैं यहां से, राइट एंगल तो है ही, पाइथागोरस से मैं यहां से BD भी निकाल लूंगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बोलूं, मैं बोलता हूं ये आपका x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 - x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये CD आपका इतना हो जाएगा। अब देखो, ये वाला ABD भी राइट एंगल है, ADC भी राइट एंगल है, दोनों ही राइट एंगल है, दोनों में पाइथागोरस लगाऊंगा तो दोनों से AD की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो दोनों तरफ से AD की वैल्यू को क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं। जैसे इक्वेट करूंगा ये आ जाएगी आपकी 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी आपकी 25 और माइनस आपका x का स्क्वायर, और वो बनेगी भाई आपकी √41 का स्क्वायर, जो कि आपका 41 आ जाएगी, और माइनस में 8 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 - x का होल स्क्वायर ये आपका 64 आएगा, प्लस आपका x का स्क्वायर आएगा, और माइनस आपका 16x आ जाएगा, यही आएगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई 25 और माइनस आपका x का स्क्वायर आ गया, बराबर में आपका 41 माइनस आपका 64 माइनस आपका x का स्क्वायर और प्लस आपका 16x आ गया। सेम साइन है, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 16x है, ये आपका 16x आ जाएगा, और मेरे भाई 64 में से आपका ये कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे, फिर ये आपका 25 आएगा, प्लस में आपका 4 में से गया आपका 3 आ गया, 6 में से 4 गया आपका 2, ये आ गया आपका। तो 16x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 48 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो इसका मतलब ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये 3 आ गई। अब देखो ABD के अंदर पाइथागोरस लगा दूं, 5 है, 3 है, तो इसका मतलब ये आपका 4 होगा, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट बनेगा। तो बस आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABD का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस आपका 3 आ गया और हाइट आपकी 4 आ गई, 2 3 आपका 6 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इस तरीके से हम जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, इतना ही करो आप, ठीक है, इसी तरीके से चलो, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। बोला गया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है, और इसकी जो भुजाएं हैं 35 मीटर, 53 मीटर और 66 मीटर है। 9 रुपए 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या आएगी, ये आपसे पूछा है। एक बात बताओ, जब भी पार्क को अगर आपको समतल करना है तो इसका मतलब उस पूरे पार्क का क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रायंगल का क्षेत्रफल लेके और उसकी जो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर जो मेरा होगा वो मेरा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल की तीनों साइड को देख के आपको ये देखना है कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। ट्रिपलेट होने का मतलब क्या है कि ये राइट एंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल होगा तो डायरेक्ट एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर वो राइट एंगल नहीं बन रहा, ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो मेरे भाई फिर आपको उसमें पूरा हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के फिर आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट आपका नहीं बन रहा, तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये कौन सा विषम बाहु त्रिभुज जिसको स्केलेन ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा और भी आएंगे वो आप खुद से करना। ABC है, ये आपका 35 है, ये आपका 53 है, और ये आपका क्या है 66 है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो आपका एरिया होता है ना भाई, वो किसके बराबर होता है, एरिया आपका बराबर होता है यहाँ से S इंटू में S माइनस आपका A होता है, S माइनस आपका B होता है, और S माइनस आपका C होता है। ABC क्या होता है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ होती है, और S क्या होता है, उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ, मतलब सेमी पैरामीटर आपका S होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से करूँ तो S कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 5 और 3 8 और 5 और 3 8 88, और ये आपका कितना आ जाएगा 66, तो ये बेसिकली आपका 154 आ गया, उसका हाफ कितना आ जाएगा 77 आ गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 77 हो गया। तो ये आपका 77 इंटू में यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूं तो 7 5 2 और ये आपका 42 आ गया, ठीक है। इंटू में आपका यहाँ से
4 और ये आपका 24 आ गया, और इंटू में इसको माइनस करता हूँ, आपका 11 आ गया। अब देखो अंडर रूट आपको करना होता है, ठीक है। अगर अंडर रूट में मुझे करना होता है तो मुझे क्या करना होता है, दो दो को एक साथ लेना होता है, ठीक है, मतलब पेयर बनाना होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू आपका 11 कर दूं, 6 गुना में मैं 7 कर दूं, यहाँ से मैं 6 गुना में 4 कर दूं, और यहाँ से मैं गुना में आपका 11 भी कर दूं। देखो भाई साहब, अब पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट आपको करना होता है। तो अगर मैं इस 7 7 को ले लूं तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 11 से 11 को ले लूं तो आपका 11 बाहर आ गया, ठीक है। ये 6 से आपका 6 भी बाहर आ गया, 4 का आपका 2 बाहर आ गया, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कोस्ट है, कोस्ट कितनी है आपकी 9 रुपए 25 पैसे, मतलब 9 से 1/4, मतलब ये हो जाएगा आपका 37 बटे में आपका 4, कितना हो जाएगा आपका गुना में 37 और बटे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से आपका ये 2 पे चला जाएगा, 2 से आपका ये 3 पे भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम इकाई का अंक चेक करेंगे, यूनिट डिजिट कि हमारे जो मल्टीप्लाई में है इकाई का अंक क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो 7 आपका 21 आएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका 7 एकम 7 आएगा, तो 21 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आपका 7 आ गया, 7 एकम फिर आपका 7 होगा। इसका मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें इकाई का अंक आपका 7 है, तो 8547 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। 8547 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। बस कोशिश ये करना कि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो मल्टीप्लाई पे, डिवीजन पे, मल्टीप्लाई पे बेसिकली आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, इकाई का अंक या फिर लास्ट की 2 डिजिट निकालनी हो या फिर सम ऑफ डिजिट वाला फॉर्मूला आपको लगाना हो, तो उनको यूज करके हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाओं का जो अनुपात है आपको इतना दे रखा है, इसका परिमाप इतना है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। फिर से वही हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि 12 17 25 ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। अगर यहाँ पर ट्रिपलेट आपका नहीं लगता है तो मेरे भाई इसका मतलब आपको पूरा क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला से करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, ये ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां से अगर मैं जोड़ू, ये आपका 12x हो जाएगा, ये 17x और ये आपका 25x, ये आपका कितना बन रहा है, 54x बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 54x की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 1080 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, ठीक है। इसका मतलब एक साइड आपकी 12 दूनी 24 240 आ गई, दूसरी आपकी 17 दूनी 340 आ गई, और अगली आपकी यहाँ से 500 आ गई, ठीक है भाई। ये आपकी क्या आ गई, तीनों साइड निकल कर आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, वही हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोस फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूं तो एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले भाई आपको वही निकालना पड़ेगा इसका। देखो अब आपको पेरीमीटर निकालना है ना, तो आप इनको वापस से जोड़ना मत, आपको पेरीमीटर दे रखा है, सीधा उसका आधा ले लो। सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका 540 हो जाएगा, इंटू में आपका ये आपका 200 आ जाएगा, इंटू में एक आपका 300 आ जाएगा, और इंटू में आपका यहाँ से वो आपका 500 आ रहा है ना, 25 दूनी 50, ये सिर्फ आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है ना दोस्त, और क्वेश्चन में बोला है हेक्टेयर में, एरिया किसमें पूछा है, हेक्टेयर में पूछा है। 1 हेक्टेयर मेरे भाई पता है किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर में बेसिकली आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, बस आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो आपका 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको चेंज करना, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको एक काम करते हैं भाई, तोड़ देते हैं इसको, वही वाला आपका 2 और गुना में इसको क्या करते हैं, 27 दूनी आपका 54 होता है, 27 इंटू 20 है, 2 गुना में आप 10 कर लो, ठीक है। 10 का आप 9 गुना 3 आपका 27, 9 तिया 27 दूनी 54, इतना तोड़ दिया मैंने इसको। इसको मैंने 100 गुना 2 लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से 100 गुना आपका 3 लिख दिया, और इसको मैंने यहाँ से 20 गुना में 2 लिख दिया, ठीक है। 20 गुना में 2 क्या, इसको 10 गुना 2 10 गुना 4 लिखता हूँ भाई, ठीक है। इसको लिख देता हूँ यहाँ से आपका 10 गुना 4। अब वही 2 का पेयर बनाओ और निकालो भाई। 2 का अगर मैं यहाँ से पेयर बनाता हूँ तो यहाँ से मेरे भाई ये 10 और ये 10 आपको क्या दे देंगे, 10 देंगे, ठीक है। ये 100 आपको यहाँ से 10 दे देगा, ये 100 आपको फिर से यहाँ से 10 दे देगा, ये 2 कटेगा आपको, यहाँ से आपको 2 दे देगा, ठीक है। ये 9 है आपका, ये आपको 3 दे देगा, ये 3 और ये 3 आपको 3 दे देंगे, ये 4 आपको 2 दे देगा, तो आपका इतना आ जाएगा भाई। कितना आ रहा है 100, 1000, 1000 में आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 18 दूनी आपका 36,
36,000 और मीटर स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया इतना। तो अब आपको क्या बोल रहा है, हेक्टेयर में चेंज करना है। हेक्टेयर में चेंज करने का मतलब क्या है मेरे भाई, इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो 36,000 और बटे में आपको क्या करना है 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 पॉइंट आपका 6 हेक्टेयर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखो हीरोज फॉर्मूला पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, आप उसको ट्राई करना, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना, मैं आपको फिर कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हीरोज फॉर्मूला आपको लगाना है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये चीज भी आपको याद रखें, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। और वीडियो के नीचे अगर आप देख रहे हो वीडियो को, उसके नीचे कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। ये भी वही है, आपका एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी भुजाएं 60, 112 और 164 है, ये इसकी लागत है। आपसे पूछा कि कुल खर्च कितना आएगा, वैसे ही निकालना है। ये बनेगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है। एरिया कैसे निकलेगा, हीरोज फॉर्मूला से, हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालना है, फिर इस कोस्ट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर कोशिश आपको क्या करनी है, पूरा मल्टीप्लाई ना करके क्या करना है, वही यूनिट डिजिट आपको निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। एबीसीडी आपके पास ऑप्शन है, करके इसको ट्राई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप है जो आपका 60 सेंटीमीटर है, इसका जो कर्ण है 26 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। देखिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक अप्रोच आपको क्या याद रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगते हैं, और पाइथागोरस लगती है तो ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती है वो एक ट्रिपलेट बनाते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाती है, ट्रिपलेट बनाती है। बस वही आपके दिमाग में रखना है, उसी से आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे डिपेंड करती है, 30 60 90, 45 45 90, उस एंगल पे, और बाकी जो आपके ट्रिपलेट होते हैं उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसने बोला एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं भाई, समकोण त्रिभुज में ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, इसने बोला है उसका पैरामीटर कितना है, 60 है, कोई इश्यू नहीं है। ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी। ये आपका कितना भाई 60 सेंटीमीटर है। ये चीज हमेशा याद रखना भाई, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, वो हमेशा सबसे बड़े एंगल के सामने होती है, और जो सबसे छोटी साइड होती है वो हमेशा सबसे छोटे एंगल के सामने होती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखने हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं, जैसे 3 4 5 होता है आपका, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपका 5 12 13 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 8 15 17 होता है, ठीक है। आपका ये तो मैं आपको कुछ बेसिक से बता रहा हूँ, 7 24 आपका 25 होता है, 8 15 17 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 9 40 और आपका यहाँ से 41 हो गया, ठीक है। और 11 60 61 हो गया, 20 21 29 हो गया, 13 84 85 हो गया, 12 35 37 हो गया। तो ये बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे ये देखना है कि मेरा हाइपोटेनस कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो मैंने क्या देखा, ये 26 है, ये 13 का मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं मेरे इस ट्रिपलेट का डबल आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 10 आएगा, ये आपका 24 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 26 आएगा। बस आपको जोड़ के ये देखना है क्या इसका जो टोटल है वो 60 आ रहा है, बिल्कुल 60 आ रहा है। इसका मतलब भाई ये ट्रिपलेट आपका बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये 10 होगा, या आपका ये 24 होगा, या फिर ये आपका 24 होगा, ये आपका 10 होगा। ये आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी, ये आप यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते हो कि कौन सा 10 होगा कौन सा 24 होगा। ये कंफर्म है 10 24 26 होगा, उसमें से 26 आपके पास है, ये आपका इतना आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करोगे फिर आपको अलजेब्रा में जाना पड़ेगा। इसको x मान लो, इसको y मान लो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आपका 26 है, ठीक है, ये आपका दे रखा है। फिर x प्लस वाई आपको देखना पड़ेगा, 60 में से इसको माइनस करोगे, x प्लस वाई आपका 34 आ रहा है। फिर अलजेब्रा में जाओ, वो मेरे को नहीं लग रहा कि इतना अच्छा मेथड है पेपर के हिसाब से, तो ये बढ़िया मेथड है, ठीक है। अब इसने बोला एरिया बताओ, एरिया कितना होगा 1/2, बेस और हाइट कुछ भी होगा आपका 10 और 24 ही। मल्टीप्लाई में आना है आपको, कुछ नहीं करना, ये 12 पे काट दो 120 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको हमेशा ट्रिपलेट से ही करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है इकाई लंबाई के प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई, इसका मतलब क्या है, इकाई लंबाई की प्रत्येक छड़, इसका मतलब क्या है कि जो छड़ आपने ली है उसकी जो लंबाई है 1 यूनिट है, ठीक है। और ऐसी ऐसी कितनी है 12 है, तो इसका मतलब 12 यूनिट आपकी टोटल लेंथ हो गई, पेरीमीटर हो गया उस ट्रायंगल का,
उनको यूज करके आपने एक ट्रायंगल बनाया है। और कौन सा ट्रायंगल बनाया है आपने? इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल है तो मेरे भाई सारी साइड और सारे एंगल आपके बराबर होने ही होने हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। पेरीमीटर आपका कितना हो गया? 12। कितनी साइड है? 3। तो एक साइड कितने की होगी? 4 की। ये भी आपका 4 हो गया और ये भी आपका 4 हो गया, ठीक है। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो कितना बनेगा आपका? √3/4 और साइड आपकी कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर मतलब आपका यहाँ से वैसे ही काट कर दो, 4 गुना में 4 से आपका 4 कट जाएगा, 4√3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। और प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोस्त पूछ लेना, ठीक है। चलिए भाई और करते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं भाई। आप भी क्वेश्चन करो एक ये वाला। इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है वैसे, ठीक है, हो जाएगा आराम से। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है। बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है? सी है, ठीक है। मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपकी क्या है? ए है। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो उसकी ऊंचाई होती है ना मेरे भाई, वही उसकी मीडियन भी होती है, वही परपेंडिकुलर भी होती है, वही वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर भी होती है। मतलब हाइट ही मीडियन है, मीडियन ही हाइट है। हाइट ही परपेंडिकुलर है, मीडियन ही परपेंडिकुलर है, मीडियन ही वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर, मतलब सब कुछ वही लाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है? ये होती है आपकी यहाँ से √3/2 और इंटू में क्या होती है आपकी ए, मतलब √3/2 इंटू साइड होती है। ये क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, ठीक है। अब इसने बोला है त्रिभुज का एरिया बताओ। मेरे भाई किसी भी ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 और इंटू में क्या होगा आपका? ए का स्क्वायर होगा। तो मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मुझे √3/2 ए, इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, ठीक है। ये आपका यहाँ से ए की वैल्यू 24 बटे में कितनी आ रही है मेरे भाई? आपकी √3 आ गई। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 × 24, 8√3 आ रही है आपकी ठीक है। कितनी आ गई आपकी? 8 आपकी 3 आ गई। यहाँ पर पुट कर दो भाई √3/4 इंटू में आपका यहाँ से 8√3 आ जाएगी, इंटू में आपकी यहाँ से 8√3 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी कितनी होगी? 4 दूनी आपका 8 होगी, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 रूट आपकी 3 आ गई। तो बेसिकली ये आपका क्या आएगा? इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। अब इन्होंने इसको आगे भी सोल्व कर दिया तो √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 48 इंटू में आपका 1.73 आपका 2, इतना होता है आपका। और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा यहाँ तक मुझे लग रहा है 63 है, ठीक है, 6, 13, 17, 14, 17, ये वाला 83, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। 83 पॉइंट आपका समथिंग आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। 83 पॉइंट समथिंग, जी हाँ, यही आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है और इसी तरीके से करना है मेरे भाई। अप्रोक्सीमेशन आपको लेके चलना है। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो लगभग 81 के आसपास आ रहा था। तो 81 के आसपास वैल्यू यही थी, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है एबीसी। एबी और एसी आपस में बराबर है। एडी बीसी पर क्या है? एडी बीसी पर डी से लंबवत परपेंडिकुलर है। यदि एडी आपका 8 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर आपका 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा? ये आपको बोलना है। देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है आपका ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। बेसिकली आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है वही क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। मतलब अगर परपेंडिकुलर आपने डाल दिया तो सामने वाली साइड पे मीडियन भी होगा आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ये कब होता है? जब दो साइड आपस में बराबर होती है ना, और उनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है, जब दो साइड आपस में बराबर होती है और उनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स से तीसरी भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर मीडियन भी है और उससे तीसरी भुजा पर खींची गई मीडियन परपेंडिकुलर भी है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। अब यहां से इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका पॉइंट होगा ना, ये भाई साहब यहाँ पर आपका मीडियन भी होगा,
ठीक है। इसने बोला है AB और AC आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। AD BC पर लंब है, AD आपका कितना है 8 है, ये भाई साहब आपका 8 है। और इसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है आपको 64 दिया हुआ है। अब देखो तरीका क्या है, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। और ये x हो गया, ये आपका x हो गया, इस पूरे को आप 2y ले लो, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। बहुत लेंथी हो जाएगा xy में इसको लेके जाना। फिर से वही बात, अगर कहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो इसका मतलब भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगेगी लगेगी, पाइथागोरस लगेगी तो ट्रिपलेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5, ठीक है। इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 8 10 बन जाता है। 15 ट्रिपलेट बिल्कुल बन रहा है, 8 आ रहा है। एक तो यहाँ पर आपका 8 आता है, एक दूसरा ट्रिपलेट मैंने अभी आपको बताया था वो क्या था आपका 8 और आपका 15 और आपका 17। मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ भी तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, मान लिया ये 8 है, ठीक है। ये 10 होगा, ये 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 10 22 और 10 आपका 32। पैरामीटर मेरा 32 आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 64 है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट आपका फेल हो गया। अब मैं जाता हूँ इस ट्रिपलेट पे 8 15 17 पे, तो ये आपका 8 है, सबसे बड़ी साइड 17 17 आपका ये हो जाएगा, 15 15 आपका ये हो जाएगा। बस आपको ये देखना है जोड़ के क्या 64 बन रहा है, 17 17 34 15 15 23 34 और 23 64। इसका मतलब मेरे भाई ये आपका ट्रिपलेट यहाँ पर फॉलो कर गया। बोल रहा है एरिया बता दो, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 इंटू आपका 8 और इंटू में आपका कितना आ गया 3, 2 चौक आपका 8 आ जाएगा, 4 3 आपका 12, 120 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी आप पेपर में बैठते हो तो बस ट्रिपलेट के साथ आपको खेलना भाई, और ट्रिपलेट्स के साथ अगर आप खेल गए तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या है ये आपका 5 6 7, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण अलग अलग होते हैं, ठीक है। सभी जो एंगल हैं उनके मान अलग अलग होते हैं, जितनी साइड होती हैं उनकी लेंथ आपकी क्या होती है अलग अलग होती है, उसको बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। सिंपल सी बात है भाई, विषमबाहु त्रिभुज आपके पास आ चुका है। बोला इसकी साइड आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। आवाज आ रही है ना मेरे भाई, ठीक है। कल एक लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी आवाज की गड़बड़ आ गई थी, एक्चुअली मैंने एक बार माइक को बंद किया था, मैं ऑन करना भूल गया था, वैसे कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 है और ये आपका क्या है 6 है और ये आपका क्या है 7 है। तो क्या करना है भाई, फिर से भी पाइथागोरस, 8 5 13 और 7 आपका 20 होगा, सॉरी पाइथागोरस नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला। फिर से आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। 8 5 13 और 7 आपका 20, 20 का आधा 10, 10 में से आपका 5 गया 5, 7 गया 3 और 8 गया आपका 2, ये आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 का क्या आएगा 10, तो इसका मतलब 10√3 आ रहा है आपका, है कितना आ रहा है आपका 10√3, यही आ रहा होगा। अब 10√3 का मतलब क्या होगा, 10 गुना में आपका यहाँ से अगर मैं करूँ, रुक जाओ कुछ और आ रहा है शायद, 50 दूनी आपका 100 हो गया, अच्छा 6 है आपका, सॉरी मैंने उसको 8 लगा लिया, वो 8 नहीं है मेरे भाई, ठीक है। 10 है आपका, 10 में से आपका 5 गया 5, 7 गया आपका 3 है और 6 आपका जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। मैंने सोचा 8 है वो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका भाई यहाँ से क्या करें, नहीं नहीं पड़ेगा भाई, ये आपका 10√6 आएगा भाई, कितना आएगा आपका 10√6 आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से कितना आएगा 10√6 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना भाई, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 10 और गुना में अगर इसकी मैं बात करूं √6 आपका यहाँ से, हाँ इसका 10 आपका 6 आएगा। अगर मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देता हूँ ना यार, अब 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 होती है, ठीक है। और आपको निकालना है 6 की वैल्यू, 9 पे आपका 3 जाएगा, तो भाई साहब लगभग जो आपका यहाँ से आना चाहिए ना, ठीक है। तो 2 एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी शायद। यहाँ से अगर मैं बात करूं मेरे भाई, कितना हो गया 10 आ गया, 7 6 और 5 11 और 7 18, वही मैं सोचू यार वो 8 नहीं है वो 6 है यार, वो 8 नहीं है वो 6 है। मैं इसको फिर भी 8 ले रहा हूँ भाई, ये 6 है, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 का आधा 9, ये आपका कितना आएगा 9, 9 में से 5 गया आपका 4, 9 में से 7 गया आपका 2, 9 में से 6 गया आपका 3,
ये आएगा भाई आपका, ठीक है, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और इनटू में आपका कितना आने वाला है, 3 दूनी 6 आने वाला है, 6, और आपका कितना आ रहा है, √6 आ रहा है भाई, 6√6 आपका आ रहा है। और √6 की जो वैल्यू होगी लगभग आप इसको मान के चलना 2.25 के आसपास होगी। मैं 2.25 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 का अंडर रूट करने से 2 आता है, और 9 का अंडर रूट करने से 3 आता है, और 6 बिल्कुल बीच में है, मतलब बीच में भी नहीं है, 7, 8 और ये आपका इतना है, तो लगभग 2.25 और 2.3 के आसपास में इसको लेके चलता हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 6 इंटू में इसकी वैल्यू आपकी 2.3 ले लेते हैं, ठीक है, 30 ले लो, इतनी ले लो। तो अगर मैं इसकी बात यहाँ से करता हूँ तो ये आपका इतना 12 और 1 13, हाँ लगभग आप इतना ही लेके चलो यार इसको, ठीक है। तो 13-14 के आसपास एक ही वैल्यू आ रही है, ये वाली आ रही है आपकी, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप ऐसे मत करना भाई, मैंने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू ली है, लगभग 2.3 मैंने इसकी ले ली है, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 13.8 आ रही है, मैं पूरी वैल्यू नहीं ली है, तो 13.8 मतलब 14 के आसपास आंसर आना चाहिए, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो एक तरीका क्या है भाई, 6 इंटू में √2 इंटू में √3, √2 की वैल्यू 1.414 होगी, और इसकी वैल्यू आपकी 1.73 आपकी 2 हो जाएगी। इसको करना थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए मैंने बोला है अप्रोक्सीमेशन से जाओगे तो आप ज्यादा आसानी रहेगी। तो अप्रोक्स में ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, ठीक है मेरे भाई, समझ आया। तो इस तरीके से हम वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया है, आप उसको करना, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर ट्राई करना है। कल इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, पहला ही क्वेश्चन मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर करें, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, और ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस बुक का मैंने देखा है, मैंने हर इस बुक को पर्सनली मैंने इसको हर एक क्वेश्चन को चेक किया था, तब मुझे ये बुक अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको कराना शुरू किया है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।